जो बात करने जा रहे हैं अब ग्राफीय निरूपण, गति का ग्राफीय निरूपण, यानी ग्राफ में कैसे हम गति के बारे में बात करेंगे। हमने अब तक गति में क्या क्या बात कही थी? हमने बात कही थी चाल की, दूरी की, विस्थापन की, ठीक है, वेग की, त्वरण की, ये सारी बातें हुई थी। अब उन्हीं चीजों को ग्राफ में कैसे दिखाना है, हम इसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ग्राफ में हम तीन चीजों को बेसिकली लेंगे। दूरी समय ग्राफ, एक तो ग्राफ ये वाला पढ़ेंगे, दूसरा ग्राफ पढ़ेंगे विस्थापन समय ग्राफ, और तीसरा ग्राफ पढ़ेंगे वेग समय ग्राफ। यानी तीन ग्राफ हमें पढ़ना है। पहला दूरी और समय का ग्राफ होगा, दूसरे तरीके का ग्राफ होगा विस्थापन और समय का। देखिए दूरी की जगह क्या हो गया, विस्थापन हो गया, और तीसरा वेग और समय का। इसी के साथ में एक और भी बना सकते हैं, वेग समय के साथ में चाल, क्योंकि वेग और चाल होते हैं एक दूसरे से मिले हुए, दूरी विस्थापन होते हैं एक दूसरे से मिले हुए, ठीक है, एक सदिश है एक अदिश है। तो सबसे पहला जो हम लोग ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है? दूरी समय ग्राफ। तो पहला हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे दूरी समय ग्राफ। अब दूरी और समय ग्राफ जो होता है उसको बनाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वस्तु जो है वो कैसी है? गतिमान अवस्था में। वस्तु कैसी है? गतिमान अवस्था में वस्तु चल रही है। अब गतिमान अवस्था में है तो दो तरीके की चाल चल सकती है, वो या तो एक समान चाल से चल रही है या वो असमान चाल से चल रही है। अगर वस्तु एक समान चाल से चल रही है तो ये वाला ग्राफ आएगा। कैसे आएगा? देखिए, एक समान चाल का मतलब है समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करेगा। देखिए, जब हमने समय की बात करी, एक समय था 1 सेकंड, तो उसने 2 मीटर दूरी तय करी। 2 सेकंड में कितनी करेगा? 2 सेकंड में कितनी करेगा? इसी के हिसाब से 4। 3 सेकंड में कितना करेगा? 6। 4 में 8 और 5 में 4। समझ में आई बात या नहीं? बिल्कुल वैसे ही देखिए, इसको हमने यहाँ खींचा है। अब हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, इस चीज को हम ग्राफ पे कैसे बनाएंगे? ये टेबल हमें ये दिया हुआ है, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले 2 लाइनें खींच लेना है, और 2 लाइनें हम क्या कहते हैं? 2 अक्ष हैं। अक्ष यानी एक्सिस। एक एक्स अक्ष होती है ये वाली, और ये वाली अक्ष होती है वाई अक्ष। याद रखिएगा, 2 अक्ष होती है। ये वाली कौन सी अक्ष है? एक्स अक्ष है, और ऊपर वाली कौन सी है? वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष के ऊपर हमेशा अचर चीजें रखते हैं जो बदलती नहीं है। समय बदल नहीं सकता, समय को आप नहीं बदल सकते, बताइए, समय अपने हिसाब से चल रहा है, तो समय को हमेशा नीचे रखेंगे एक्स अक्ष के ऊपर। और वाई अक्ष के ऊपर हमें क्या करना है? दूरी को रख देना है, क्योंकि दूरी और समय के बीच ग्राफ खींच रहे हैं। तो दूरी कहाँ रखेंगे? वाई अक्ष के ऊपर। एक्स अक्ष पे क्या रखेंगे? समय। तो यहाँ हमने 1 सेकंड बना दिया। 1 सेकंड देखिए, 1 सेकंड में कितना चला? 2। 2 सेकंड में कितना चला? 4। 3 सेकंड में कितना चला? 6। 4 सेकंड में कितना चला? ऐसे ही 5 सेकंड होगा तो 10 आ जाएगा, है ना, आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर इन सारे बिंदुओं को मिलाओगे तो एक सीधी रेखा आती है हमेशा। तो जब भी कहा जाए दूरी और समय का ग्राफ अगर एक समान चाल है तो कैसा होगा? सीधी रेखा होगी। ऐसा चाल हो, कैसा ग्राफ होगा? सीधी रेखा। एक समान चाल में ग्राफ कैसा होगा? हमेशा सीधी रेखा, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, हमेशा सीधी रेखा होगा, ठीक। अब बात करिए कि भाई इससे फिर हम करें क्या? सर हम क्या इससे निकाल सकते हैं? अब अगला क्वेश्चन आया कि सर हम इससे निकाल क्या सकते हैं? आइए तो निकालने की बात करते हैं कि इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं। देखिए, आपने कहा चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। क्या हमारे पास दूरी है? इसमें है। समय है। तो हम दूरी और समय का अनुपात निकाल लेंगे तो हमें क्या निकल जाएगी? चाल निकल जाएगी, कितनी चाल से चल रहा है, ठीक है। हमें ये दिया हुआ है, अगर कोई तुमसे पूछे बताओ इसमें वस्तु की चाल कितनी है, कैसे बताओगे? तो बताने के लिए क्या करेंगे? हम कोई 2 बिंदु ले लेंगे, क्योंकि ये एक समान गति है, तो हमेशा यहाँ पे भी उतनी चाल, यहाँ पे भी उतनी चाल, चाल सबकी बराबर होगी। हमने 2 बिंदु ले लिया, हमने ले लिया ए और बी, ठीक। इसके नीचे हमने लंबवत लाइन डाली तो ये 2 पे आई, और बी पे नीचे डाली तो ये 4 पे आई। यानी ये 2 सेकंड की बात हो रही है और ये 4 सेकंड। अब हमने इसके यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच ली, ठीक, बिल्कुल सीधी। तो ये कहाँ जा रही है? ये 4 पे मिल रही है, और यहाँ से हमने एक ऐसी लाइन खींच दी, तो ये त्रिभुज बन गया, और इसको हमने सी कहते हैं। तो ए सी क्या दर्शा रहा है? ए सी दिखा रहा है कि यहाँ समय 2 से 4 का है, ठीक है। इसको हमने मान लिया T1,
2 वाले को हमने क्या मान लिया T1, इसको मान लिया T2। तो ये क्या हो जाएगा, AC किसको बता रहा है, AC का मतलब हुआ T2 माइनस T1, यही तो समय अंतराल हुआ है ना। अच्छा अब इधर की बात करो, जब इधर की बात कर रहे हैं तो ये 4 मीटर की दूरी है और ये 8 मीटर की दूरी है, तो ये BC लाइन क्या बता रही है, S2 माइनस S1, ये S2 हो गया और ये S1 हो गया, तो ये बीच वाला लाइन क्या बताएगी, S2 माइनस S1। तो BC क्या बता रही है, S2 माइनस S1 कितना है वो हम बात करते हैं। तो अब हम चाल निकाल सकते हैं, चाल निकाल सकते हैं यहाँ से। चाल कैसे आएगी, चाल बराबर दूरी, दूरी कितनी चली, S2 माइनस S1 है ना, और समय कितना लगा है इसमें, T2 माइनस T1। अच्छा ग्राफ में क्या क्या दिया, S2 कितना है, कितना है 8, S1 कितना है 4, T2 कितना है 4 है, ये बाद वाला होता है T2 और पहले वाला तो कितना आ गया, बटे कितना हुआ 2 मीटर प्रति सेकंड, यानी यहाँ भी 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है, ये भी सब एक समान चाल 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही। चाल निकालना सीखे कब, जब ये एक समान चाल से चल रहा होगा तब ग्राफ के द्वारा हम चाल निकाल सकते हैं। कौन से ग्राफ से, दूरी और समय के ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, चाल निकाल सकते हैं। अगर एक समान चाल है तो निकाल लेंगे, अब अगर असमान चाल है तब क्या करेंगे, उसके लिए अगला ग्राफ है, अब देखते हैं अगला। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है असमान गति। अगर हम गति कैसे कर रहे हैं, असमान, असमान गति कैसे हुई, देखिए पीछे आपने देखा था 1 था तो 2 चली थी, 2 था तो 4 चली थी, 4 था तो 8 चली थी, उसी रेशियो में चल रहा है 2 4 6 8 ऐसे चलते चले जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें देखिए पहले समय में यानी 2 सेकंड में कितना चला है, ये 1 मीटर चला। यहाँ देखिए 2 सेकंड थे, नीचे हमने सेकंड लिया है, ऊपर दूरी ली, 2 सेकंड में 1 मीटर चला। दूसरा देखिए 4 सेकंड में 4 मीटर चल गया, 4 सेकंड में 4 मीटर, क्या समान है, अब चेक 2 से ऐसे चल गया, फिर 6 सेकंड में 9 मीटर, अगले 6 में 9 मीटर आ गया, क्या समान है, नहीं। फिर 8 सेकंड में 16 पे आ गया, 8 सेकंड थे फिर वो 16 पे आ गया, फिर 10 सेकंड थे तो 25 पे आ गया, ऐसे ही 12 सेकंड थे तो 36 पे आ गया। यानी यहाँ दूरियां अलग अलग हैं, समय अंतराल देखिए 2 बढ़ रहे हैं, 2 4 6 8 10 12 समान समय अंतरालों में अलग अलग दूरियां तय कर रहा है, असमान गति कर रहा है, गति कर रहा है लेकिन कैसी है ये, असमान गति है। अब असमान गति में हम कैसे निकालें, क्या चाल निकलेगी तो चाल ही, भाई दूरी बटे समय चाल ही निकलना है, तो असमान गति में चाल कैसे निकालेंगे, तो हम एक एक निकालेंगे, इसका और इसका लेंगे, यानी इतने का हम निकालेंगे, तो ये क्या होता है स्लोप, क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, तो इंग्लिश में कहता है स्लोप, हिंदी में कहते हैं ढाल। आप लोगों ने कभी साइकिल वगैरह अपने घर पे चढ़ाई होगी तो एक ढाल बनी होती है, उसके ऊपर से दरवाजे के ऊपर चढ़ाते हैं, है ना, तो उसमें तो स्लोप, स्लोप क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है y अक्ष बटे x अक्ष, ठीक है। स्लोप का मतलब होता है y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, याद रखिए y एक्स अपॉन x एक्सिस। तो इस स्लोप से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी स्लोप हमें बताएगी इसकी चाल, इस ग्राफ की स्लोप जो होगी वो क्या बताएगी हमें, चाल बताएगी। यानी पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर अगर हम देखें तो हम क्या निकालेंगे, चाल निकालना है किस पे, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट A मान लो, ये B मान लो, ये C मान लो, D मान लो, E मान लो, F मान लो, ठीक है। तो A पॉइंट के ऊपर चाल निकालना है, कैसे निकालोगे, स्लोप निकालो, A पॉइंट के ऊपर अगर चाल निकालना तो क्या निकालोगे, स्लोप निकालना। स्लोप कैसे निकलेगा, A पर स्लोप, स्लोप कितना होगा, कितना होगा, y अक्ष कितना है, y 1 और x अक्ष कितना है 2, चाल कितनी हो गई 0.5 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आई बात या नहीं। अगर तुम्हें E के ऊपर निकालना है, E क्या हो गया, ये हो गया A, ये हो गया B, ये C, ये D, ये E के लिए डेटा ये दिया है, E पे यही तो है 10
और 25, यही तो है। तो ई पर चाल कितनी होगी? ई पर चाल निकालने के लिए क्या करोगे? स्लोप ही तो निकालना है। चाल का मतलब क्या है? स्लोप निकालना। अगर ग्राफ दिया हुआ है तो स्लोप निकाल लेना है उसका। बराबर क्या हो जाएगा? y x कितना होगा? 25। x कितना है? 10। कितना आ गया? 2.5 मीटर प्रति सेकंड। निकाल लोगे? चाल निकाल लोगे? आसान है। असमान गति देखिए, यहाँ चल रही थी 0.5 मीटर पर सेकंड, यहाँ हो गई 2.5 मीटर पर सेकंड, यानी गति की अवस्था बदल रही है, यानी स्पीड अलग अलग है। जब स्पीड अलग अलग है तो गति कैसी हुई? असमान गति। और असमान गति में हमेशा ग्राफ कैसा होगा? कर्व होगा। ग्राफ कैसा आएगा? कर्व आएगा। और समान गति में ग्राफ कैसा आता था? सीधी। कर्व का मतलब होता है वक्र। अब वक्र ऐसा भी आ सकता है और वक्र पलट भी सकता है। भाई कोई चीज तेजी से चल रही थी शुरू में, जब शुरू में तेज चल रही थी दूरी ज्यादा तय कर रही थी, फिर वो धीरे धीरे आ जाएगी। तो याद रखिए, ग्राफ हमेशा याद करिएगा ये कर्व ही है, ठीक है? हाइपरबोला या पैराबोला इस तरीके के कर्व होते हैं, या हाइपरबोलिक कर्व होता है, कर्व कहलाता है, ठीक है? वक्र। इसका ग्राफ कैसा आएगा और इसका ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। इसमें कहते हैं इसे स्ट्रेट लाइन, ठीक है? तो स्ट्रेट लाइन इधर आ गया और इधर कर्व आ गया। समझ में आ गई बात? अगर असमान गति होगी तो दूरी समय ग्राफ कैसा होगा? वक्र होगा। अच्छा, वक्र दो तरीके के हो सकते हैं, नीचे झुका हुआ वो ऊपर उठा हुआ। ऊपर से भी ऐसे भी वक्र बन सकता है, ऐसे वक्र, लेकिन ऐसे वक्र ना बनाना, वक्र ऐसे ही बनेगा। क्यों? क्योंकि भाई जीरो से शुरू करेगा, धीरे धीरे चलेगा, दूरी एकदम से थोड़ी, इतनी दूरी से नीचे थोड़ी गिरेगा, हमेशा दूरी नीचे से ऊपर चलता है, ठीक है? चाल असमान होगी, चलने में शुरुआत होगी, विराम अवस्था से चल रहा है तो हमेशा ऐसे ही चलेगा। समझ में आ गई बात क्या नहीं? देखो कोई दिक्कत? तो कर्व समझ में आ गया। अगला वाला कर्व कौन सा है? विस्थापन समय कर्व। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ विस्थापन करते हुए थोड़ी जगह क्या कर दोगे? विस्थापन कर दोगे बस। अगले वाले क्लास में उसको बताएंगे विस्थापन समय कर्व के बारे में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो लग जाएंगे। अब एक क्वेश्चन दे देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया कि तीन गाड़ियां हैं, तीन वस्तुएं A, B और C, और उनकी चाल जो है वो इस तरीके से आई है। यानी A जो है वो कुछ ऐसे चलती है, जब 0 पे होती है तो यहाँ पे कितने किलोमीटर से चलना शुरू कर रही है। B वाली जो है 0 पे होती है तो यहाँ पे है, और फिर समय बढ़ता जाता है, समय घंटे में है और दूरी किलोमीटर में, समय बढ़ता जाता है, वैसे वैसे कारें आगे बढ़ती चली जाती है। अब क्वेश्चन आया, बताइए कौन सबसे तेज चल रही है, इनमें से तेज कौन चल रही है? तो देखिए एक और फॉर्मूला समझ लीजिए। स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा। स्लोप इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा, ठीक है? स्लोप को m से दिखाते हैं, m इक्वल टू tan थीटा होता है। tan थीटा का मतलब है, याद रखिए, आधार बटे कर्ण होता है। ये अगर आप मैथ पढ़े होंगे तो आपने पता होगा। और इसमें थीटा जो है उसकी वैल्यू के ऊपर काम करता है। जिसका कोण ज्यादा होगा, स्लोप में जिसका कोण ज्यादा होगा वही ज्यादा तेज चल रही है। अब आप देखिए सबसे ज्यादा कोण कौन बना रहा है? ये वाला कोण है या ये वाला कोण है या ये वाला कोण है? ये वाला कोण सबसे ज्यादा है, ये वाला। ये वाला कोण बनाने के लिए आपको ऐसे तो लाइन डालना पड़ता है। तो आप जब इसे देखिए तो ये वाला कोण ज्यादा है, तो कौन सी सबसे तेज चल रही है? डी। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला याद रखिए, दिमाग में रख लीजिए। थीटा की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी, थीटा यानी कोण, जिसका कोण ज्यादा उसकी चाल ज्यादा, यानी यहाँ सबसे तेज कौन चल रहा है? बी वाला। समझ में आई बात क्या नहीं? कोई दिक्कत इसमें? चलिए बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और वेग और समय का ग्राफ आगे देखेंगे। चलिए।